मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो भैरवाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। भैरव जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। इस बार ये पड़ रही है 27 नवंबर 2021, मतलब 27 नवंबर की दिन शनिवार है और उस दिन 5:43 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा और तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो विद्यमान रहेगी रविवार 28 नवंबर 2021 को प्रातः 6 बजे तक। इस बीच आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय मिल जाएगा, कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। शुभ के चौघड़िए में पूजा अर्चना की जाती है। ये वो तिथि है जिस दिन भैरव जी का जन्म हुआ था। इसको कालाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कई जातक व्रत उपवास करते हैं और भैरव जी की पूजा करते हैं। भैरव जी की पूजा करने से राहु ग्रह की शांति होती है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। भैरव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने वाले देवता हैं और इनकी पूजा अर्चना से बहुत लाभ आपको हो सकता है। इनकी सवारी कुत्ता माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले जल से अर्घ्य देते हैं और भैरव जी महाराज का या भैरव जी भगवान का पूजन करते हैं। भैरव जी की सवारी कुत्ते को माना गया है। कुत्ता भैरव जी की सवारी होता है, तो कुत्ते को कुछ चीज़ आप देते हैं, खिलाते हैं, तो भैरव जी की कृपा आप पर होती है। भैरव जी की सवारी कुत्ता होने से कुत्ते का भी पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण किया जाता है और शिव पार्वती की कथा कही जाती है। भैरव जी का जो मुख्य हथियार है वो दंड माना गया है, इसलिए इनको दंडपति भी कहते हैं। इनको भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। शिव का एक रूप भैरव है और विश्वनाथ है। भैरव जी का जो दिन होता है रविवार को माना जाता है और मंगलवार को भी इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा करने से ऊपरी बाधाएं समाप्त होती हैं, प्रेत बाधा भी समाप्त होती है। इनकी पूजा रविवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से भूत प्रेत संबंधी प्रकोप नष्ट होते हैं, शांत होते हैं और जातक को भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है। इनके संबंध में एक कहानी भी है जो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच एक बहस छिड़ गई कि परम तत्व कौन है, विश्व का तारनहार कौन है। तब महर्षियों ने यह निर्णय लिया कि परम तत्व को कोई अव्यक्त सत्ता है और ब्रह्मा और विष्णु ही उसी विभूति से बने हैं। विष्णु भगवान ने तो ऋषियों की बात मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। वे अपने को ही परम तत्व या परम सत्ता मानते थे। ये परम तत्व रूपी सत्ता का जबरदस्त अपमान था। तब यही वो दिन था जब शिव जी ने भैरव जी का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के गर्व को चूर चूर कर दिया। ये अष्टमी का ही दिन था, इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी के नाम से प्रसिद्धि मिली और तभी से इसको भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है, या यूँ कहें कि भैरव अष्टमी कहा जाता है। इस दिन उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार को, घमंड को चूर चूर कर दिया था शिव जी ने, और भैरव जी का रूप धरा था, तो इसीलिए इसको दिन को भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भैरव जी की जो सवारी है कुत्ता माना जाता है। इस दिन कुत्ते की सेवा करें और स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने को दें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पुनः आपको बता देती हूँ, इस बार भैरव अष्टमी 27 नवंबर 2021 को है, मतलब 27 नवंबर 2021 को भैरव अष्टमी है और इस दिन आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। और 28 जो नवंबर है और 2021 है, रविवार का दिन है, तो उस दिन 6 बजे तक ये तिथि विद्यमान रहेगी। किसी भी देवता की पूजा किसी भी अवधि में की जाती है, लेकिन आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। और शुभ मुहूर्त इस दिन आपको मैंने बताया कि मतलब 5:43 से ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो इस अवधि में जो भी शुभ का चौघड़िया है, लाभ का चौघड़िया है, इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। अपने चंद्र बल को देखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी अवधि में पूजा की जा सकती है। देवी देवताओं की पूजन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके लिए एक ही चीज़ अपेक्षित होती है, वो है श्रद्धा, विश्वास और आपका जो परम तत्व में विश्वास। तो ये विश्वास लेकर आप किसी भी समय आप ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है
प्रेम पंथ दिन घड़ी ना देखा। प्रेम रूपी जो पंथ होता है, परमात्मा के प्रति, अद्वितीय सत्ता के प्रति जो प्रेम भाव होता है, उसके लिए कोई मुहूर्त प्रशस्त नहीं किया गया है। उसको तो कभी भी आप कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला आप लेके चलें और किसी भी वक्त श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भैरव जी की पूजा करें तो आपका जो राहु शांत होगा और आपका सब काम बनने लगेगा। वैसे भैरव जी को शराब चढ़ाने का विधान है, लेकिन आप अपने स्तर से देखिए कि आपको शराब मतलब चढ़ाने के लिए कोई मनाही तो नहीं है। और मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ ड्रिंक को, लेकिन भैरव जी को शराब चढ़ाने से मतलब बहुत सारे ग्रह शांत होते हैं। भैरव जी को उड़द की बनी हुई सामग्री भी चढ़ाई जाती है, स्पेशली जो इमरती होती है उसका भोग लगाया जाता है। तो ये कोई भी काम आप कर सकते हैं भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए। श्रद्धा और विश्वास से आप कोई भी चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपका मतलब मन प्रसन्न होगा और भैरव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और कुत्ते को या स्ट्रीट डॉग को, अपने घर में पाले हुए कुत्ते की बात नहीं कर रही, उसको तो आप निरंतर खिलाते ही होंगे, लेकिन स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको श्रद्धापूर्वक और भैरव जी की सवारी समझकर अगर आप प्रणाम करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और उनको प्रसाद रूप में आप कुछ भी खिला सकते हैं, दूध ही पिला दीजिए, ब्रेड खिला दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए, लेकिन कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा अवश्य कीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मेरे द्वारा निर्मित। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।